खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुल्कों की एजेंसियों और इनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियों ने वतन अजीज में खून की होली खेलने का नापाक मंसूबा बनाया, जिसे बरवक्त पाक फौज और हमारे एसएसजी कमांडोज ने न सिर्फ नाकाम बना दिया बल्कि दहशतगर्दों की ऐसी मंजी ठोकी कि उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। परसों ही खोजी टीवी ने आपको बताया था कि फिलहाल आईएसपीआर की जानिब से नोशकी और पंजगूर हमलों में सिर्फ 4 दहशतगर्दों की हिलाकत की कंफर्मेशन की गई है, जबकि हकीकत में इससे बड़ी तादाद में ये अमन दुश्मन मारे गए थे। हमारे पास खबर भी मौजूद थी और फुटेज भी, लेकिन चूंकि पाक फौज की जानिब से सिर्फ 4 की इत्तला दी गई थी, इसलिए आपसे शेयर नहीं की गई। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान भर में फैल गई हैं। आईएसआई के मारखोर इन्हें इंटेल यानी खुफिया इतलात फराम कर रहे हैं, जबकि पाक फौज और एफसी के जवान सूबे भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं। बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब पाक फौज की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि पूरे सूबे को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाएगा। दरअसल माजी में जब भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए, इसे सियासी रंग देकर सियासत चमकाएगी, जिसका नतीजा ये निकला कि अपनी जान कुर्बान करने वाले और दहशतगर्दों का सुराग लगाने वाले गलत ठहराए गए, जबकि ये अमन दुश्मन आजादी पसंद कहलाए गए। कभी इन्हें नाराज बलोचों का लकब दिया गया तो कभी मरने वालों और लाशें उठाने वालों को ही मौरूदे इल्जाम ठहराया गया। लेकिन अब आला सतह पर फैसला किया जा चुका है कि जब वजीरिस्तान में टीटीपी की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है और दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा सकता है, तो बलोचिस्तान की सफाई भी की जा सकती है। और इसी सिलसिले में आज ताजा तरीन कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अब आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशंस और कार्रवाइयों की इत्तलात तवातुर के साथ आती रहेंगी, क्योंकि वतन अजीज का अमन गारत करने वाले इन दहशतगर्दों, इनकी हिमायत याफ्ता नाम निहाद तंजीमों, सहूलतकारों और हर किस्म की मुआवनत करने वालों को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। आज की ताजा तरीन डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जिला केज के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। अब यहां यह समझ लें कि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ मुख्तलिफ मुकामात, हाइड आउट्स या पनागाहों और दुकानों की तलाशी ली जाती है, बल्कि पूरे इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन किया जाता है। मशकूक अफराद से पूछगछ की जाती है। अब इस क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने 2 अहम अहदाफ समेत 3 दहशतगर्दों को निशाना बनाया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा यानी आईएसपीआर की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि दहशतगर्दों के ठिकानों को अहम खुफिया इत्तला पर घेरे में लिया गया। जैसे हमने आपको बताया कि आईएसआई के मारखोर हराम खोरों की तलाश में पूरे सूबे के चप्पे चप्पे पर फैल चुके हैं और मिनटों बल्कि सैकड़ों के हिसाब से अहम मालूमात फराहम कर रहे हैं। आईएसआई की दी गई खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की एक कमीनगाह को घेरे में ले लिया। फोर्सेस की जानिब से इन अमन दुश्मनों से हथियार डालने का कहा गया, लेकिन चूंकि दहशतगर्दों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि कुछ भी हो जाए जिंदा गिरफ्तारी नहीं देनी, इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। ये अमन दुश्मन चूंकि रिहायशी इलाके में छुपे हुए थे, इसलिए सिविलियन आबादी को बचाने और कम से कम नुकसान के पेश नजर सिक्योरिटी इदारों ने इंतहाई जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। फोर्सेस और इन दहशतगर्दों के दरमियान कई घंटे तक झड़प जारी रही, जिसके बाद 3 वतन फरोश अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त समीर उर्फ बहार, इल्ताफ उर्फ लालिक और फैलान बलोच के नाम से हुई है। मारे जाने वालों में समीर नामी ये दहशतगर्द अमन दुश्मन नहीं बल्कि कालदम तंजीम का कमांडर था और इसकी जिम्मेदारी थी कि इलाके में खौफ व हरास फैलाए, फोर्सेस पर हमलों की मंसूबा बंदी करे और आम बलोच दुकानदारों या ताजरों से भत्ता वसूल भी करे। मारे गए दहशतगर्द हुशाब, पंजगूर और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द बलोचिस्तान भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे और कार्रवाई के दौरान इनके ठिकानों से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक और खबर आपसे शेयर करते चले कि बलोचिस्तान में चमन की सरहद पर लेविस की चेक पोस्ट पर नामालूम शर पसंदों ने हमला किया। नामालूम अफराद की जानिब से किए जाने वाले दस्ती बम हमले में 2 लेविस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। चमन के डिप्टी कमिश्नर जुमादाद मंदोखेल ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि वाकया चमन के रुगानी रोड पर चेक पोस्ट पर पेश आया।
वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी ओहदेदार जाए वकुआ पर पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान में अचानक से दहशतगर्दी की एक लहर शुरू हो गई है। बुध को पंजगूर और नोशकी में किए जाने वाले हमलों में पाक फौज के अफसर समेत 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था, जबकि 13 दहशतगर्द हलाक हुए थे। इन हमलों की टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि एक जानिब तो वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन था, तो वहीं दूसरी जानिब इन दहशतगर्दों ने पाक सरजमीन को खाको खून में नहलाने का मंसूबा तैयार कर रखा था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहादुर अफवाज ने बर वक्त एक्शन लेते हुए इन दुश्मनों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए, वरना जैसे हथियार और जितना गोला बारूद इनके कब्जे से मिला है, अगर ये अमन दुश्मन फोर्सेस के कैंप में घुसने में कामयाब हो जाते तो ऐसी बर्बादी और तबाही की दास्तान रकम होती कि अल हफीज वाला मान। इसमें फोर्सेस कैंप के गेट पर ड्यूटी अंजाम देने वाले सिपाहियों को जितनी दाद दी जाए कम है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले दहशतगर्दों के इस जत्थे के सामने न सिर्फ मज़ाहमत की, बल्कि इन्हें काफी देर तक रोके रखा और मुतद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। गोलियों की आवाज के बाद अंदर से नफरी आई और फिर इन्होंने बकिया शर पसंदों को अंजाम तक पहुंचाया। हमले के लिए वज़ीर आज़म के दौरे चीन के मौके का इंतखाब इसलिए किया गया कि एक तो हमले के बाद दुनिया को पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है, दूसरा सी पैक मंसूबों को सबोताज किया जा सकेगा, और तीसरा ये कि PSL के रंग में भंग डाला जाए ताकि गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान ना आए और हमारे खेल के मैदान ऐसे ही वीरान और सुनसान हो जाएं, जैसे श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद हो गए थे। लेकिन कौम के बहादुर सपूतों ने दुश्मन के तमाम अरमान खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को वाज़े सबूत मिल चुके हैं कि इन हमलों में अफगान और भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी BLA के साथ साथ BNA नामी तंजीम ने भी कबूल की है, जिस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये तंजीम इस किस्म की कार्रवाई कैसे कर सकती है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई सेटअप है और ना ही वसाइल। लगता यही है कि राह की आशीर्वाद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं ताकि यहां बेअमनी फैला सके और बैरूने मुल्क बैठे अपने आकाओं से डॉलर बटोर सके। बलोचिस्तान में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान और भारत में मौजूद अपने हैंडलर से मुसलसल राब्ते में थे और इन्हें वहीं से हिदायत फराहम की जा रही थी, जबकि इन अमन दुश्मनों के पास हथियार भी वो थे जो अमरीकी फौज अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। जूते तक इंपोर्टेड थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तो वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि इन हमलों में भारतीय एजेंसी राह और अफगान एजेंसी मुलव्वस है। इन तमाम शवाहिद और सबूतों को मुनासिब फोरम पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन इनके चेले भारत और राह वहां मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। वज़ीर दाखिला ने कालअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर कोई हथियार उठाएगा तो उससे ताकत से निपटा जाएगा। उन्होंने वाज़े किया कि हमारी कोशिश ये है कि सब आईन और कानून के दायरे में आए, लेकिन कोई मुल्क की सालमियत पाक फौज या सिविल फोर्सेस पर हमला आवर हो तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के इन हमलों के बाद वफाकी वजारत दाखिला ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए इजाफी सिक्योरिटी इकदामात करने की हिदायत की है। वजारत दाखिला से जारी मरासले में चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर की पुलिस, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा गया कि वो अपनी तैयारी रखें और आला सतह की निगरानी करें। एलामिये में FC बलोचिस्तान के एहलकारों की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा गया कि FC ने अपनी मुस्तैदी से बलोचिस्तान में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों के दोनों हमले नाकाम बनाए। फोर्सेज ने इन हमलों को नाकाम तो बना दिया है, लेकिन हमें भी बतौर जिम्मेदार शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। ये हमारा फर्ज बनता है कि अपने इर्द गिर्द और अतराफ में कोई मशकूक एक्टिविटी देखें तो उसे नजरअंदाज हरगिज न करें, बल्कि फौरन मुतल्लिका इदारों को बताएं ताकि बर वक्त इस पर कोई एक्शन लिया जा सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।